साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। साइफर केस में अब ट्रायल बाकायदा शुरू हो जाएगा। इमरान खान साहब की जो बहन है हलीमा खान, उनका इस हवाले से बयान क्या है, आपको दिखा। पैगाम तो उधर से जो आया था जिसके पीछे खान साहब को सजाए मौत हो सकती है, वो तो ये था कि वहाँ एक डोनाल्ड लू जो है उन्होंने बाजवा साहब के लिए पैगाम भेजा था और नाराज़गी उनकी ये है कि खान साहब ने क्यों पढ़ लिया। वो खान साहब के लिए पैगाम था नहीं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड का उसके पास साइफर का जो कहते हैं ना वो पैगाम आना चाहिए था। ये आपके SOPs में है गवर्नमेंट की। सलमान खान राजा साहब, अभी जिस सतह पर है ये साइफर केस और अब फर्द जुर्म आयद की गई है, जिस तरह जेल में ट्रायल हो रहा है, इससे मुतमईन है इस कानूनी अमल से आप? चूँकि इससे पहले तहरीक इंसाफ की टीम अदालत गई थी और फिर उसके नतीजे में कुछ फैसले भी किए गए। जी, मैं आज डयाला जेल का दौरा करके आया हूं और जहां ये ट्रायल की जा रही है उस कमरे को भी देख कर आया हूं। बिल्कुल जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला लिया था उसके मुनाफी अमल हो रहा है। वहां पे छोटे छोटे इहाते बना दिए गए हैं, जहां शीशे नस्ब किए गए हैं, वहाँ आवाज़ नहीं आती, कोई माइक्रोफोन नहीं है। वकला को हासिल जो वकला बात करते हैं या जो जज साहब बात करते हैं उसकी आवाज़ पीछे किसी तक नहीं आती। सिर्फ 3 सहाफ़ियों को चुन के इजाज़त दी जाती है शीशे के पीछे बैठने की। 10 लोग खुद ही चुन के ले आते हैं इंतज़ामिया वाले, उनको कहते हैं ये पब्लिक एट लार्ज है। बाहर 20 लोग सहाफ़ी खड़े रहते हैं, आम लोग खड़े रहते हैं, उनको अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती। तो बिल्कुल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये तो सूरत है इस प्रोसेस की, जिस तरह ये ट्रायल की जा रही है डयाला जेल में। इस हवाले से हम दोबारा अदालत से रुजू करेंगे। अदालत के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है? चूँकि एक मरतबा ज़मानत के मामले का सवाल आया था तो एक जज साहब की तरफ से भी कहा गया था कि इस केस में जो सज़ा है वो मौत है या उम्र कैद है, और फिर हलीमा खान साहबा ने भी इसका इजहार किया। काफ़ी संगीन मामला है, तो मुस्लिम लीग नून की पूरी सोच समझ के साथ वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये इस ट्रायल को चलाया जाना चाहिए और एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह सज़ा होनी चाहिए। देखिए, मैं इस मुल्क में मैं ये नहीं कहूँगा कि 2 wrongs make 1 right, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब अगेन आप एक कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं और एविडेंस ऐसा है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान जो है वो इन्वॉल्व है इन दिस इशू कि उनका ट्रायल जो है वो जेल ट्रायल हो और इस तरह के मामलात हों, तो फिर उसको आप कुछ कह नहीं सकते। उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये तो कानूनी प्रोसेस है, अदालतों के मुताबिक हो रहा है, इस्तगासे के मुताबिक हो रहा है, मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। ये तो अदालत ही बेहतरीन फ़ैसला कर सकती है कि इसका जो भी फ्यूचर कोर्स होना चाहिए। इस वक्त जो मैं अर्ज़ करूँ मामला है क्या, देखिए थोड़ा सा इब्हाम है लोगों के जहन में कि ये केस है क्या। जी नहीं, आप इस बारे में बात करना चाहते हैं? जी ये देखिए, ये मामला ये है, ये कहा गया है अगर आप FIR को पढ़ें कि जो साइफर की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म हाउस भेजी गई थी वो गुम हो गई। ये एक उसमें इल्ज़ाम है और ये तसव्वुर किया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब ने कहीं रख दी है और उनकी वो तहवील में है वो कॉपी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अब कितना अरसा गुजर गया है कि उनसे कोई बरामदगी हुई हो उस कॉपी की, उनके घर से या किसी और जगह से। वो वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर एक साइफर की कॉपी आई थी। एक कानून मौजूद है, एक ज़ाब्ता मौजूद है कि जब साइफर की कॉपी आती है तो उसको कैसे उसका इंदराज किया जाता है, कौन उसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है। वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं होते। दूसरा, FIR में यह मामला उठाया गया है कि जो जलसे के दौरान एक सफ़ेद कागज़ लहराया गया और कहा गया कि मेरे ख़िलाफ़, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। ये साइफर के जो असल मंदरजात थे उनको ट्विस्ट किया गया, ये लफ्ज़ लिखा गया है FIR में, यानी कि जो असल इबारत थी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये 2 सिर्फ इल्ज़ामात हैं इमरान खान साहब पर, और अगर इन 2 इल्ज़ामात को ही हम ले लें, मेरी नज़र में ट्विस्ट करना किसी तहरीर को उस तहरीर को बयान करने के ज़ुमरे में नहीं आता। और क्या वज़ीर-ए-आज़म का ये हक़ नहीं है? अगर वज़ीर-ए-आज़म का आइन में दिया गया आप हल्फ पढ़ें तो उसमें लिखा है कि हर वो बात जो
मुफाद आमा में वो समझेंगे उसका वो इजहार करेंगे, उनको ये इख्तियार हासिल है। लिहाजा आप क्या वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं, किसी सेक्शन अफसर की बात नहीं कर रहे। और दूसरा मामला है कि उसको रखना किसने था, रखवाली किसने करनी थी साइफर की कॉपी की। ठीक है, अब इन चूंकि दोनों मामलात के हवाले से वज़ीर आज़म का कोई रोल नहीं बनता, लेकिन सज़ा यहाँ पे 2 साल है सिर्फ। इन मामलात को अगर आप देखें, क्योंकि उन पे ये इल्ज़ाम नहीं है कि कोई खुफिया बात उन्होंने किसी दुश्मन मुल्क को पहुंचाई, कोई साजबाज किया, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात होती है कि कोई आर्मी का अफसर या कोई सिविलियन अफसर जो है कोई राज की बात, कोई खुफिया बात, कौमी सलामती की बात किसी दुश्मन मुल्क के हवाले कर दे, वहाँ सजाए मौत की बात होती है। ये मान जरूर रहे हैं, लेकिन जो FIR के मुंदरजात हैं उनके मुताबिक तो सजा किसी सूरत 2 साल से ज्यादा नहीं बनती, जो इन केसेस के इर्द गिर्द चूंकि ये बहस